डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या फिर सीएचएस हो, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो सैनिक स्कूल का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैथ्स का चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या आपको नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठना है यार। अगर आप साथ में लेकर के नहीं बैठते हो तो कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कितनी भी वीडियोस क्यों ना देख लो, चाहे कहीं भी वीडियोस क्यों ना देख लो, चाहे कोई सा भी कोर्स क्यों ना कंप्लीट कर लो, कोई ना कोई सा भी कोर्स क्यों ना आप परचेस कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये कड़वी सच्चाई है। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाओगे, उन नोट्स को रिवीजन कैसे करोगे? नोट्स ही नहीं रहेंगे तो रिवीजन नहीं करोगे। अब जब रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? सिलेबस में बोलता हूं हमेशा अपने पास में रखो, हमेशा सिलेबस पे फोकस्ड रहो। आपको बिल्कुल फोकस्ड पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठ करके पढ़ना है, नहीं, आपको पता होना चाहिए ना कि सिलेबस में मैंने कितना कंप्लीट कर लिया है, कितना मुझे कंप्लीट करना अभी बाकी है, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस मुझे बनते हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुझे नहीं बनते हैं। ये कब पता लगता है? ये पता लगता है जब आप चीजों को नोट डाउन करते हो, जब आप बिल्कुल एक नोट्स बना करके पढ़ाई करते हो। आपको बार बार वीडियोस थोड़ी देखनी है, एक बार देखना है, अच्छी तरीके से देखना है, बिल्कुल फॉलो करना है सारी चीजों को। हाँ, रेशनल नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, आपको कितना बनता है? लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हमने करे हैं, समझाएं, आपको कितना बनता है, कितनी बार आपने रिवीजन किया है। जब आपके सामने लिस्ट होगी ना, तो ही आपको पता लगेगा कि मुझे आगे क्या करना है, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स पे कम ध्यान देना है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमने समझा, उसके कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब बारी है क्यूब रूट्स को समझने की, उसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यही पैटर्न रहने वाला है और इसी तरीके से हम चलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने अपने पास में नोटबुक और पेन जरूर रखा होगा, ताकि आप चीजों को लिख पाए, नोट डाउन कर पाए। और ये पूरा सिलेबस मैथ्स का है, जो कि 50% वेटेज रखने वाला है, और यही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। हजारों लाखों बच्चे आपके साथ में फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन कुछ मात्र 100 बच्चों, 200, 400 बच्चों का हो पाता है। क्यों होता है उन बच्चों का? क्योंकि वो बच्चे, उन्हीं बच्चों का होता है जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं, जिनकी रैंक अच्छी होती है, जो बिल्कुल कंपटीशन को फील करते हैं, उसको तैयार होते हैं, तैयारी के साथ तैयारी करते हैं। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है। तो चलिए सबसे पहले हम क्यूब के बारे में बात करते हैं। यार एक्चुअल में क्यूब होता क्या? और आपको बार बार 6th 7th 8th क्लास में सिखाया जाता है, बताया जाता है कि यार क्यूब याद कर लो, क्यूब याद कर लो। आप याद ही नहीं करते हो। स्कूल्स में भी सिखाया जाता है यार याद कर लो क्यूब्स, आपको कम से कम 20 तक 30 तक के क्यूब्स आने चाहिए, स्क्वायर आने चाहिए। और मैं आपको बोलता हूं इन क्यूब्स को लिखो। 1 का होता है, 1 2 का होता है, 8 3 का होता है, 27 4 का होता है, 64 5 का, 125 6 का, 216 7 का, 343 8 का, 512 9 का, 729 10 का, 1000। एटलीस्ट 10 तक की क्यूब्स तो आनी चाहिए, मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको। और ये बिल्कुल आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, 343 ये तो 7 का क्यूब है। अच्छा, 512 ये तो 8 का क्यूब है। अच्छा, 1728 ये तो 12 का है। अच्छा, 1331 ये 11 का है। ये पूरा याद होना चाहिए आपको। अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि आप याद करो इन चीजों को। और ये आपको न सिर्फ आपके एग्जाम्स में, बल्कि आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने में भी काम आते हैं। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन में बहुत बार क्यूब लिखा होता है, आप मल्टीप्लीकेशन करते हुए फिरते हो, आप मल्टीप्लाई करोगे, सामने वाला जिसको याद होगा तुरंत वो क्यूब लिखेगा, आंसर्स लिखेगा, आगे बढ़ जाएगा, वहां पे टाइम उसका कम लगेगा। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं आप उनका सिलेबस उठा करके देख लो। क्यूब एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एलसीएम, एचसीएफ, लीनियर इक्वेशन, ये सारे टॉपिक्स तो वही होते हैं। हमें बस एक बार अच्छी तरीके से नोट्स बना करके पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। जब आप इस तरीके से तैयारी करोगे ना, आप बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट हो जाओगे, अलग हो जाओगे। सारी चीजें आपको नोट डाउन करके लिखना है। ऐसा नहीं यार पीडीएफ मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लूंगा, हाँ लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लूंगा। ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई करने के लिए पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूं ना उसको मानो। हाँ, लिखना है तो लिखना है, बात खत्म। भले ही इंटरनेट पे एक बार सर्च करने पे आपको चीजें मिल जाए, 10 बार सर्च करने पे मिल जाए, स्क्रीनशॉट ले लिया, कितना नोट्स लोगे, कितनी वीडियोस देखोगे? भाई साहब एक ही वीडियो देखना है आपको,
और अच्छी तरीके से देखना है ताकि दोबारा वीडियोस देखने की जरूरत ना पड़े, एक बार में समझ आ जाए। रिवीजन करूं तो मैं अपने नोट से करूं, 10 बुक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, एक बुक को 10 बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। चलिए, एक तो हमने समझा क्यूब। अच्छा, क्यूब के बारे में हमने क्या समझा? क्यूब के बारे में सिंपल सी गणित ये है कि भाई साहब, अगर जैसे मान लीजिए 12 का क्यूब लिखा हुआ है, 12 का क्यूब का मतलब होता है 12 इंटू 12 इंटू 12। अच्छा, 12 में 12 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा? 144। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप बिल्कुल आपको पता होगा। और 144 में अगर 12 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1728। ये क्या बन गया? क्यूब बन गया। किसका क्यूब बन गया? 12 का क्यूब बन गया। जिस तरीके से हमने स्क्वायर को समझा उसी तरीके से क्यूब भी होता है, बस इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होता है। स्क्वायर्स में क्या होता है, दो दो के पेयर बनते थे जब हम स्क्वायर रूट्स निकालते थे, जब हम क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो तीन तीन के पेयर बनेंगे। तो देखिए क्यूब रूट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये है आपका क्यूब रूट। अब इसमें क्या है, 1 का तो आपका 1 ही होता है। 8 का जो क्यूब रूट होता है वो किसका, 8 किसका क्यूब रूट है? 2 का। 27 3, 64 होगा तो अच्छा 64। अच्छा, एक मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, आप मुझे बताओ। 64 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो क्या हो जाता है? इसका आंसर 8 आता है। क्यों? 8 8 जब 64 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब इसका आंसर 4 होगा। क्यूब रूट के बारे में बात हो रही हो, क्यूब रूट में ये नंबर्स ध्यान देना है, यहाँ पे है या नहीं है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो स्क्वायर रूट है, अगर 3 लिखा होगा 216 का 6 होगा, 343 का 7 होगा, 512 का 8 होगा, 729 का 9 होगा, 1000 का 10 होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये तो आपको याद होने चाहिए एटलीस्ट 10 तक, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट निकालते कैसे हैं? इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं भाई, फैक्टर करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ 512, आप कैसे समझोगे 512 के एग्जांपल्स को? देखो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। 512 का कैसे समझोगे? देखो यहाँ पे हमने लिखा 512, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं सबसे पहले। अच्छा, 512 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 होगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अच्छा, फिर से हम 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से करते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर हम 2 से करते हैं तो ये 16 बार में। फिर हम 2 से करते हैं तो ये 16 बार में, सॉरी 8 बार में। फिर हम 2 से करते हैं तो ये 4 बार में। और फिर हम 2 से करते हैं ये 2, और फिर 2 से करते हैं 1। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है इसको देखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर तो आपका ये बन गया। फिर 2 इंटू 2, तीन तीन के पेयर आपको बनाने हैं। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर ये बन गया। फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 बार टोटल 2 है आपका। तो यहाँ से 3 पेयर बना तो हम एक बार लिखेंगे 2, एक बार 2 इसका पेयर बना, फिर इसका पेयर बना तो 2, और फिर इसका पेयर बना तो 2। यानी कि 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आया आंसर किसका? 512 का। और यही चीज यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके हुए भी समझाई है। ये पूरा हमने फैक्टर निकाला कंप्लीटली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, तीन तीन के पेयर्स बनाए, 8 इसका आंसर आ गया। तो अगर 512 की अगर हम बात करें जाए, वैसे तो आपको याद होगा कि 512 किसका होता है। 512 की अगर हम बात करते हैं और यहाँ पे क्यूब रूट लिखा हुआ है तो तीन तीन के पेयर्स हमें बनाने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो दो दो के पेयर बनाते हैं। क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो हम तीन तीन के पेयर्स फाइंड आउट करेंगे, और यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्यूब रूट फाइंड आउट करने में। अच्छा, एक होता है डिवीजन मेथड, जिसको हम कहते हैं यार शॉर्टकट तरीके से कैसे फाइंड आउट करी जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मेरे साथ में नोट डाउन करना है, जैसे 74088 लिखा हुआ है, क्लियर है? अब इस नंबर में अगर आप देखो 2 से करोगे तो यहाँ पे आ गया 37044। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता 74088 में कैसे आ रहा, भाई डिवाइड करके देख लो ना, डिवाइड करो आप, 2 से डिवाइड करके देखो 74 तो ये नंबर आएगा 37044। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 19, सॉरी 16, 16 फिर 5 और 2 2। इसी तरीके से फिर हम 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 2 जा 18, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2।
फिर अब देखिए 1 आ गया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो यहाँ पे आप उसका यूज कर सकते हो। ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि 3 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके नंबर्स को प्लस करने पे हम चेक कर लेते हैं। 9 2 11, 11 और 6 17 और ये 18, सॉरी 9 और ये 1 10, 10 और ये 6 और 2 8, 18 हो जाएगा टोटल प्लस करने पे। 18 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 3 से 9 और फिर 0 8 और 7, फिर 3 से करेंगे 1029 होगा। फिर हम 3 से करेंगे तो 343 होगा, और ये 7 का क्यूब है तो 749, फिर 7, फिर 7, फिर 7 और फिर 1। यानी कि यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है? सबसे पहले तो एक पेयर हमारा 2 का बन रहा है, एक 3 का बन रहा है और एक 7 का बन रहा है। यानी कि सबसे पहले तो आपका एक 2 का पेयर बना, फिर 3 का बना, फिर आपका 7 का बना। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 3 2 जा 6, 6 7 जा 42। तो 42 का ये जो नंबर है इसका जो क्यूब रूट होगा वो 42 होगा। ये एक तरीका है, ये बेसिक तरीका है। अगर आपको पता है कि ये परफेक्ट क्यूब है और वहां पे आपको फाइंड आउट करना है किसी नंबर का, चलिए इससे कौन नंबर दिया हुआ है कि ये किसका क्यूब रूट है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 13824, 13824। तो इसको भी अगर हम 2 से करते हैं तो देखिए 2 6 12। अच्छा, ये जो नंबर आ रहा है 6912, ये कैसे आ रहा है? देखिए मैं आपको समझा देता हूँ ये नंबर कैसे आ रहा है। अगर आप सॉरी, इस नंबर को मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा है ना 13824, ये नंबर लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखिए तो क्या आ रहा है? 2 6 12 आ रहा है, करेक्ट। और ये 1 और 8, 2 9 18 आ रहा है, करेक्ट। फिर 2 2 1 2 आ रहा है, फिर 4 2 2 4 आ रहा है। तो ये 6912 है ना, उसी तरीके से आ रहा है डिवाइड करने पे। डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है। तो 1 3, ये बहुत बेसिक से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 6912 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 3 4 5 6 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 1728 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 864 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 432 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 216 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 108 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 54 आएगा। फिर आप 2 से डिवाइड करोगे 27 आएगा। और फिर 27 को आपको 2 से नहीं 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 आएगा। फिर आप 3 से डिवाइड करोगे 3, फिर 3, यानी कि एक 3 का पेयर बना और बाकी 2 के 1 और ये 2 और ये 3 पेयर 2 के बने हैं। 1 2 3 पेयर 2 के बना है और एक 3 का बना है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 और ये 3 2 6, 4 2 6 4 24। इसका आंसर आ गया 24, यानी कि ये जो नंबर है वो, इसका जो क्यूब रूट होगा वो 24 होगा। और 24 का अगर क्यूब की बात करें तो 13824 होगा। तो इस तरीके से हम नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं, क्यूब रूट को फाइंड आउट करते हैं। बस 3 के पेयर्स लेने हैं, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए। एक और बहुत ही सिंपल सा एक बेसिक सा तरीका होता है, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा क्वेश्चन सही है। देखिए, अगर आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब्स पता है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखा हुआ 175 616, बशर्ते एक शर्त है, ये परफेक्ट क्यूब्स होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। तो 3 3 के सबसे पहले हमने पेयर बनाए। लास्ट डिजिट है 6, लास्ट डिजिट है क्या लिखा हुआ है 6। अब 6 का जो, देखिए 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है और 6 का जो क्यूब होता है ना वो 216 होता है। तो 6 किस में आ रहा है? 6 में आ रहा है, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो तो 6 होगा, लास्ट डिजिट, ये तो कंफर्म हो चुका। अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें क्यूब के फॉर्मेट में टेबल पढ़नी है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब 64 होगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 होगा। 125 हो गया 5 का क्यूब। और 6 का क्यूब होगा 216। या तो यहां पे 56 आंसर होगा या तो 66 होगा। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है?
जो छोटा वाला नंबर है वही हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये छोटा है। तो इस तरीके से हम 175 को, सॉरी 56 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 56 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक कि एक और क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं और मैं आपको यहां से समझाता हूँ, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आएगा कि कैसे हमारी अप्रोच हो रही है। अगर जैसे मान लीजिए ये हमें पता है कि ये नंबर हमारा परफेक्ट क्यूब है 24। अब ध्यान से देखिए 13824 लिखा हुआ है, क्लियर है। अब ये परफेक्ट क्यूब है, ये भी हमें पता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज सबसे पहले रिकॉल करा देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में ना जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं। बिल्कुल आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ये जो है ना ये टेबल, ये बस आप याद रख लीजिए, पूरा गेम हो जाएगा। 1 अगर लास्ट में है तो क्यूब 1 आएगा, 2 है तो 8 आएगा, 27 है तो 3, 7 है तो 3 आएगा, और यहाँ पे 4 है तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। 4 5 6 में तो कोई डाउट ही नहीं है। और 1 2 का क्यूब 8 होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर आपको सबसे पहले फोकस जिस पे करना है वो आपको ध्यान रखना है कि सब में यहाँ पे देखिए 6 यहाँ पे आ रहा है और कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है, सब अलग अलग नंबर है, राइट। तो यहाँ पे हमें फोकस किस चीज पे करना है, परफेक्ट स्क्वायर्स पे। चलिए ये वाले नंबर पे ही मैं ले लेता हूँ। ये वाले नंबर छोड़िए, थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, ये वाले नंबर ले लेते हैं, करेक्ट। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 74088। सबसे पहले तो आपको 3 का पेयर बनाना है और एक यहाँ पे एक पेयर बनाना है। 8 किस में आ रहा है, 8 किस में आएगा, 8 आएगा जब हम 2 का क्यूब करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये तो कंफर्म है कि यहाँ के लास्ट डिजिट पे 2 ही आएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। अब हमारे पास क्या बचा, 74। क्यूब के फॉर्मेट में टेबल पढ़ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 16, 4 का क्यूब जो होगा वो 64 होगा, 5 का क्यूब जो होगा वो 125 होगा, बल्कि ये इससे ज़्यादा हो रहा है 64। छोटा नंबर कौन सा है, यहाँ पे छोटा नंबर है तो ये 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है, अगर परफेक्ट क्यूब्स अगर आपको देखना है तो। चलिए इस नंबर को भी मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ इसके आंसर से डायरेक्टली। 13824 लिखा हुआ है, पेयर बनाया सबसे पहले। 4 किस में आ रहा है लास्ट में, वो आ रहा है हमारा 4 के ही। 4 का जो होता है वो 64 होता है, तो ये तो कंफर्म है कि 4 आएगा लास्ट डिजिट जो हमारा होगा उसका क्यूब। अब यहाँ पे क्या बचा, 13। क्यूब के फॉर्मेट में टेबल पढ़ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9 और 4 का जो क्यूब होता है वो 64 होता है, और 3 का क्यूब 9 हो रहा है। 3 का क्यूब क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 3 का क्यूब 3 का 3 का क्यूब सॉरी 27 हो रहा है यार। 3 का क्यूब 27 हो रहा है, 2 का क्यूब 8 हो रहा है तो 2 आ सकता है, राइट। और 2 का क्यूब क्या होगा, 8 होगा, तो यहाँ पे 2 आ सकता है। क्यों 3 नहीं आ सकता, क्योंकि ये नंबर है ना 27 से छोटा है, तो यहाँ भी छोटा नंबर चाहिए, तो 24 इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ पाए होंगे। जिस तरीके से हमने स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया था उसी तरीके से क्यूब रूट को भी एक शॉर्टकट तरीके से हमने फाइंड आउट करने का तरीका ढूंढ निकाला है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। और इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ना चाहते हैं उसमें हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, आपको बताते हैं, गाइडेंस देते हैं। देखिए वीडियोस बहुत सारी हैं, नोट्स हर जगह पे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल एक गाइडेंस अगर चाहिए कि यार सर बिल्कुल हाथ पकड़ करके मुझे पूरी नैया पार करा दीजिए सर, मुझे बताइए कि कैसे मैं अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूँ, उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है। चाहे आप 6th क्लास के नवोदय की तैयारी कर रहे हो, 9th क्लास की कर रहे हो, या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए यूट्यूब पे ज्वाइन बटन पे आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, हाय आई वांट टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम,
और इसके अलावा अगर आपको कंप्लीटली टेस्ट देना है, कोर्सेज अवेल करना है कंप्लीटली लाइन बाय लाइन, तो नीचे लिंक दी हुई है, उस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है, उसमें जा करके आप हमारे कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू सो मच। मेंटरशिप प्रोग्राम में अलग अलग हैं, आप ग्रोथ मेंटरशिप चाहते हैं, सिल्वर मेंबर स्टूडेंट्स बनना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो प्रोग्राम्स ले सकते हैं। इसके अलावा कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं, कोर्सेज फिर आपको फ्री हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।